हेलो फ्रेंड्स, प्रियंका राजस्थानी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इस नए साल की फर्स्ट रेसिपी। तो मैंने सोचा सबसे पहले आप लोगों के लिए कुछ हेल्दी सा शेयर किया जाए। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ प्रोटीन, फाइबर और कैल्शियम से भरपूर एकदम स्वादिष्ट और ताकतवर लड्डुओं की रेसिपी। क्योंकि इन लड्डुओं को बनाने के लिए हम ऐसी चीज़ों का उपयोग करेंगे जिसको खाने से हमारे शरीर की थकान, कमजोरी, खून की कमी, हाथ पैरों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द और हड्डियों से संबंधित बीमारियां और पेट से संबंधित बीमारियां सभी में लाभदायक हो। इन लड्डुओं को अगर हमने सर्दियों में बना करके हर रोज एक लड्डू खा लिया तो हमारे शरीर की सारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। तो ये लड्डू बहुत ही हेल्दी होते हैं, तो सभी को ये लड्डू सर्दियों में जरूर खाना चाहिए। तो चलिए हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे कढ़ाई में डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के घी। तो मैंने यहाँ पे लिया 1 कप भर के गोंद। तो मैं इसमें आधा कप गोंद को डाल दूंगी और इसको मीडियम फ्लेम पर हमें फ्राई कर लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। तो मैंने इसमें पहले आधा कप गोंद डाला है, हमें इसे एक साथ नहीं डालना है क्योंकि बहुत ज़्यादा फूल जाता है और आपस में चिपक जाता है। इस तरीके से हम इसको आधा आधा करके फ्राई कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। तो इस तरीके से ये फूल के डबल हो गया है। तो हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में मैंने वापस 1 चम्मच भर के घी डाल दिया और बाकी बचे हुए गोंद को भी डाल के इसी तरीके से हम मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो इसको फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये बहुत ही जल्दी इस तरीके से फूल जाता है। तो अब हम इसे भी एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब मैंने वापस इसी कढ़ाई में डाल दिया 1 चम्मच भर के और घी और इसमें डाल दिया 1 कप भर के कद्दूकस किया हुआ नारियल। तो आप इस तरीके से कद्दूकस करके भी ले सकते हैं, डेसिकेटेड कोकोनट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हम कद्दूकस करके लेते हैं तो उससे लड्डुओं में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। तो अब मैं इसी कढ़ाई में वापस मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है और इसमें डाल दिए हैं 50 ग्राम बादाम और 50 ग्राम ही काजू। तो आप ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं या कोई अपनी पसंद के और भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसको भी हमने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। तो बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा ही फ्राई करना है। अब मैं इसी घी में डाल रही हूँ वापस 1.5 कप मखाने। तो मखाने हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम पाया जाता है। तो हम सभी को मखाने ज़रूर खाना चाहिए। तो मैंने इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लिया है। तो मैं आपको एक मखाना तोड़ के दिखाती हूँ यहाँ पे। तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल आसानी से टूट रहे हैं, तो ये एकदम क्रिस्पी हो गए हैं। तो इस तरीके से जब तक ये इस तरीके से टूटने ना लगे तब तक हमें इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो इस तरीके से जब ये टूटने लग जाए बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्राई हो जाते हैं। तो हमने इसको एक बर्तन में निकाल लिया। उसी कढ़ाई में मैंने वापस थोड़ा सा घी और डाल दिया और यहाँ पे किशमिश को भी इस तरीके से फ्राई कर लिया। तो हमें किशमिश को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा सा फ्राई करना है। तो आप इसको कच्चा भी डाल सकते हैं या इस तरीके से फ्राई करके भी डाल सकते हैं। तो देखिए हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल तैयार है। तो हमने सभी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो देखिए हमारा गोंद भी बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है। अब हम इसको क्रश करना है। तो इस तरीके से आप कोई मैशर ले सकते हैं, कोई कटोरी वगैरह भी ले सकते हैं। उसको इस तरीके से हमें यानी क्रश कर लेना है, यानी कि फोड़ लेना है। तो बिल्कुल आसानी से फूट जाता है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है क्योंकि ये जब हमने घी में इसको फ्राई कर लेते हैं तो ये बहुत ही डबल हो जाता है फूल के और ये सॉफ्ट हो जाता है। तो बहुत ही आसानी से क्रश हो जाता है। तो इस तरीके से हमने इसको क्रश कर लिया है, यानी कि फोड़ लिया है। तो देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से क्रश हो गया है। आप इसको मिक्सी में भी दरदरा चला के पीस सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आसानी से फूट जाता है। तो हमने इसको साइड में रख दिया और हमारे बाकी ड्राई फ्रूट्स भी यहाँ पे ठंडे हो गए हैं। तो अब हमें इस मखानों को भी हल्का सा दरदरा पीसना है। तो मैंने यहाँ पे एक मिक्सी का जार ले लिया है। अब इसमें मखानों को डाल के हम हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। तो देखिए मैंने मिक्सी को इस तरीके से रोक रोक के पीसा था और देखिए इस तरीके से हल्का सा दरदरा पीसा है। तो इसमें हल्के से मखाने के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, बस हमें इसको इस तरीके से ही पीसना है। तो हम इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसी मिक्सी के जार में अपने बादाम और काजू को डाल के हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। तो इसी तरीके से हमें बादाम और काजू को भी पीसना है। तो देखिए इस तरीके से इसके भी बादाम और काजू के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, बस इसी तरीके से हमें इसको पीसना है ताकि जब हम लड्डू खाएं तो इस तरीके से जब ड्राई फ्रूट्स मुंह में आते हैं उससे लड्डुओं का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं इसमें अपने को इसको नारियल को भी डाल दूंगी और इसी में डाल दूंगी अपने गोंद को। तो मैंने सभी चीज़ों को बर्तन में डाल दिया है। तो मुझे यहाँ पे बर्तन थोड़ा छोटा लग रहा है क्योंकि इसमें और भी चीज़ें हमें अभी ऐड करनी है। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा बर्तन ले लिया है और उसमें सभी मिक्सचर को इसमें डाल दिया है और इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देना है।
तो हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में डाल दिया 2 से 3 चम्मच भर के घी। तुमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा घी का यूज़ नहीं किया है लड्डुओं को बनाने के लिए, तो मैंने इसमें 3 चम्मच भर के घी डाल दिया है और इसमें डाल दिया है आधा कप भर के बेसन। तो बेसन से हमारे लड्डुओं में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो आप इन लड्डुओं में बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं, गेहूँ के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं या सूजी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसमें आधा कप बेसन डाल दिया, उसको पहले 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया है। अब मैं इसी बेसन में डाल रही हूँ 1.5 कप भर के गेहूँ का आटा। तो हमने पहले बेसन को भून लिया था ताकि उसका हल्का सा कच्चापन निकल जाए, फिर हमने इसमें गेहूँ का आटा ऐड किया है। तो अब इसको भी हमें अच्छे तरीके से मिक्स करके 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेना है। तो आप इसमें गेहूँ के आटे और बेसन की क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से हल्का सा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो अब हम इसको लगातार चलाते हुए हल्के से फ्राई कर लेंगे जब तक कि हमारे गेहूं के आटे में हल्की सी खुशबू ना आने लग जाए। तो देखिए इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है और इसमें हल्की सी खुशबू भी आने लगी है। तो जब इसमें हल्की सी खुशबू आने लगी और हल्का सा कलर चेंज आए तब तक जब ये अच्छे से सिक जाता है। अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच भर के मतलब इलायची। तो इलायची को मैंने हरी वाली इलायची को कूट के डाला है, आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसमें डाला है मैंने 1 चम्मच भर के सौंठ का पाउडर, तो यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर। तो ये हमारे शरीर को गर्माहट देता है, तो आप भी ज़रूर डालें सर्दियों में लड्डुओं में। तो मैंने मिक्सचर को यहाँ पे गैस को बंद कर दिया था और इसको भी गेहूं के आटे को भी इसमें मिक्स कर दिया। तो मैंने सारी और किशमिश को भी इसी में मिक्स करके सभी चीज़ों को एक साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। तो अब हमें लड्डू बनाने के लिए गुड़ को मेल्ट करना है, यानी कि गुड़ को पिघलाना है। तो इसलिए मैंने कढ़ाई में डाल दिया यहाँ पे 2.5 कप भर के गुड़। तो मैंने गुड़ को इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो यहाँ हमने आधे कप बेसन और 1.5 कप गेहूं के आटे का यूज़ किया था, तो टोटल 2 कप हुआ है। और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिलाकर हमने यहाँ पे 2.5 कप गुड़ का यूज़ किया है। तो ये परफेक्ट मीठा है लड्डुओं में, लेकिन अपने हिसाब से भी आप थोड़ा ऊपर नीचे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने 1 से 2 चम्मच भर के इसमें पानी डाल दिया और 1 चम्मच डाल दिया था देसी घी। तो इसको हमने मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इस तरीके से मेल्ट कर लिया है, यानी कि पिघला लिया है। तो देखिए हमारे गुड़ में हल्का सा झाग आने लगा है। तो बस हमारा गुड़ बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो गया। बस हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस एक उबाल आने तक ही पकाना है। तो हमने इसको गैस से उतार लिया और गैस को बंद कर दिया है। तो इस तरीके से हमें मिक्सचर में थोड़ा सा होल कर लेना है और इसमें अपने सारे गुड़ को डाल देना है। तो हमने इसमें गर्मा गर्म गुड़ को डाल दिया है। तो अब हमें इसको हाथ से नहीं मिक्स करना है, ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए हम पहले इस तरीके से चम्मच से इसको मिक्स कर लेंगे। तो इस सारे मिक्सचर में हमें गुड़ को बिल्कुल अच्छी तरीके से पहले चम्मच से मिक्स करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है अभी। तो इस तरीके से हमें इसको चम्मच से पहले मिक्स कर लेना है। तो हमने देखिए सारे मिक्सचर को पहले चम्मच से मिक्स कर लिया है। अब ये पहले से हल्का सा ठंडा हो गया और हमारा गुड़ मिक्स हो गया है। तो हम इसको एक बार हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए हमने इसको बिल्कुल हाथ से अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके हमें फटाफट से लड्डू बनाने हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हम इसको गर्मा-गर्म में ही लड्डू बनाएँगे, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया तो इसके लड्डू नहीं बनेंगे, इसलिए हमें इसको फटाफट से गर्मा-गर्म में ही लड्डू बनाने हैं। तो ये हमारा मिक्सचर हल्का सा ठंडा है। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बन रहे हैं इसके। तो इस तरीके से हमें इसके फटाफट से लड्डू बना लेना है। तो ये मिक्सचर हल्का सा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, तो इसके फटाफट से इस तरीके से हमें लड्डू बना लेना है। तो इसी तरीके से मैं सारे लड्डुओं को यहाँ पे बना लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे लड्डुओं को बिल्कुल अच्छे से बना लिया है। तो ये हमारे लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और एकदम परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार होते हैं। तो देखिए मैं आपको एक बार पास से दिखाती हूँ हमारे कितने परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। तो अगर आपको मेरी आज की ये लड्डुओं की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको तुरंत मिल सके। तो ये देखिए लड्डू कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो आप इन लड्डुओं को 1 से 2 महीने के लिए बना करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें।